नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दी। रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता बोनस देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से प्रदेश को 2.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। प्रदेश में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से। और राज्य के अधिकांश भागों से मानसून की विदाई शुरू। पिछले 24 घंटों में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 सालों में देश भर में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्रा योजना पर 4,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक निर्णय कपड़ा क्षेत्र को और सशक्त बनाएगा। देश भर में ऐसे 7 पार्क बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल क्षेत्र को आगे बढ़ाने में काम में आएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। इसके 2 अंश होंगे। एक है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% यानी 500 करोड़ रुपए नए पार्क में, और जो ब्राउनफील्ड पार्क है जिसमें कुछ मात्रा में काम हो चुका है, उसमें 200 करोड़ रुपए तक एक पार्क में एज डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ शुरुआत में जो लोग वहां पे आके बड़ा निवेश करेंगे, उनके लिए एक कम्पेटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से दिया जाएगा। योजना के तहत लगभग 1000 एकड़ में पार्क बनेंगे। इसमें निवेश के लिए सरकार 2 किश्तों में प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। पहली किश्त 60% और दूसरी किश्त 100% काम होने पर दी जाएगी। भारत कपड़ा उद्योग में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। टेक्सटाइल पार्क का उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में एक्सपोर्ट रैंकिंग को सुधारना है। केंद्र सरकार ने रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बोनस का लाभ 11,56,000 रेल कर्मियों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश में लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से ई संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पहले गांव के लोग संपत्ति रिकॉर्ड नहीं होने के कारण विकास के लिए अपनी जमीन का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। गांव की जमीन और मकानों पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद और लड़ाई में लोगों की ऊर्जा, समय और पैसा बर्बाद होता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक के जरिए सर्वेक्षण से भारत में गांवों के विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार स्वयं गरीबों के द्वार पर पहुंच रही है और उन्हें सशक्त कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में पीएम केयर्स फंड के तहत निर्मित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही देश में 35 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में इन संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। देश में अब तक 92 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 59,48,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.94% हो गई है। इस बीच देश में कल कोविड के 18,833 नए मामले सामने आए हैं। इधर राज्य की राजधानी जयपुर में आज 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में और भी है बाकी, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से प्रदेश को 2.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। श्री गहलोत ने एक ट्वीट कर बताया कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ट्वीट के अनुसार इस साल रबी मौसम में लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों और चना की बुवाई होनी है, लेकिन राज्य सरकार के पास जरूरत के मुताबिक डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस विषय को लेकर राज्य के कृषि सचिव दिनेश कुमार ने भी आज नई दिल्ली में उर्वरक मंत्रालय के उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होगा। राज्य के 868 से अधिक केन्द्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर से और मूंगफली की 18 नवंबर से शुरू की जाएगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जिन केन्द्रों पर खरीद की जाएगी उनमें मूंग के लिए 357, उड़द के लिए 168, मूंगफली के 257 और सोयाबीन के लिए 86 खरीद केन्द्र चिन्हित किए गए हैं। श्री आंजना ने बताया कि किसान ई मित्र और खरीद केन्द्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान का जायजा लेने के लिए आज से प्रभारी मंत्रियों का दौरा शुरू हो गया है। ज्यादातर प्रभारी मंत्री विभिन्न जिलों में पहुंच गए हैं। वे अगले 2 दिन जिलों में रहकर शिविरों का जायजा लेंगे और समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसके अलावा बैठकें लेकर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने चूरू जिले के नेठवा ग्राम पंचायत में लगे शिविर का निरीक्षण किया। बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अलोद शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बूंदी शहर के कुंभा स्टेडियम में शहरों के संग शिविर का अवलोकन किया। दौसा की जिला प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ और जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने ग्राम पंचायत बिशनपुरा में प्रशासन गांवों के संग अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही पेंशन और पालनहार योजना राशि और पट्टों का वितरण किया। सवाईमाधोपुर जिले के शिवाड़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने निरीक्षण किया। शिविर में 22 लाभार्थियों को पट्टा वितरित किए गए। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव।
श्रीगंगानगर में अमृत महोत्सव और स्वच्छ भारत मिशन के तहत महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान में पॉलिथिन और अन्य कचरा इकट्ठा किया गया। गौरतलब है कि नेहरू युवा केन्द्र ने जिले में 11,000 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा करने और इसके निस्तारण का लक्ष्य रखा है। केन्द्र ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे इस मुहिम से जुड़कर श्रमदान करें। शहर के डॉ भीमराव आम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक और साहित्यिक समिति तथा एनसीसी की ओर से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भरतपुर में महोत्सव के तहत एक निजी संस्थान द्वारा शिविर लगाकर दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरित किए गए। संस्थान द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से 15 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इसके अलावा नदबई के गांव जहांगीरपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही कबड्डी, वॉलीबॉल प्रतियोगिता और दौड़ का आयोजन भी किया गया। बूंदी में महोत्सव के तहत नेहरू युवा केन्द्र की ओर से तालेड़ा ब्लॉक के जमीतपुरा मुक्तिधाम में क्लीन इंडिया कार्यक्रम रखा गया। इसके अंतर्गत 8 किलो पॉलिथिन और प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया। केन्द्र की ओर से जिले के हिंडौली ब्लॉक के डाबला गांव में महादेव परिसर में क्लीन इंडिया सफाई कार्यक्रम हुआ। परिसर में साफ सफाई की गई और करीब 7 किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया गया। सवाई माधोपुर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वन विभाग की ओर से आज कुंडेरा के स्कूल में पर्यावरण प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी भागों में आज से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन में राज्य के सभी जिलों से मानसून की विदाई हो जाएगी। राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है वहां पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है लोअर लेवल में बन चुका है और मॉइस्चर के अंदर भी काफी कमी आ गई है। साथ में रेनफॉल की हुई जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। जो मानसून की विड्रॉल रेखा है वो राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर एवं जालोर जिलों से होकर गुजर रही है और आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर राजस्थान के सभी जिलों से मानसून की विदाई होने की प्रबल संभावना बनी हुई है और आने वाले 5 दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश हुई है। मानसून के इस सीजन में राज्य में सामान्य से 17% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। सिरोही और श्रीगंगानगर जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। केन्द्र सरकार और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा है कि नीट सुपर स्पेशलिटी की इस साल होने वाली प्रवेश परीक्षा मौजूदा पैटर्न के आधार पर होगी। नए पैटर्न से परीक्षा अगले साल से होगी। नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा में बदलाव के संबंध में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केन्द्र सरकार के इस फैसले पर संतोष जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी दी। रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता बोनस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से प्रदेश को 2.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। प्रदेश में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू होगा। और प्रदेश के अधिकांश भागों से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।